गाजियाबाद जनपद की लौनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस से जान का खतरा है। अपनी हत्या की आशंका है। उन्हें ऐसा लगता है कि यूपी के अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर रखा है। गुरुवार से लौनी क्षेत्र में कथावाचक अतुल कुमार की कथा प्रारंभ हुई है, जिसके चलते कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई थी। पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिसके लिए विधायक और उनके पुत्र को फोन कर बता दिया गया था। इसके बावजूद भी कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा को निकालने से रोकने पर विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी आरोप है कि पुलिस ने एसडीएम की स्वीकृति के बावजूद कलश यात्रा रोकने का विरोध किया। पुलिस ने ही उनसे हाथापाई की, उनका कुर्ता फाड़ दिया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गए थे। यह मामला कल से तूल पकड़ा हुआ है। इसके बाद आज विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर फिर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद पुलिस और प्रदेश के आला अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और कल कलश यात्रा में दंगा कराकर अधिकारी उनका कत्ल करना चाहते हैं। जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है, मैंने उसको कहा आग लग जाएगी अगर ये बात बाहर जाएगी। हम लोग शिवाजी महाराज के साथ आए थे लड़ते हुए आगरा से, पलवल के नवाब को हमने मारा। हम वहाँ से मार काट करते हुए लौनी में आए। लौनी में हमने तैमूर से लड़े और तैमूर को काटा हमारी माँ ने और हमारे राजाओं ने। हम मराठे हैं, हमें छेड़ो मत। ये तो अंग्रेज, जो मुगलों की और अंग्रेजों की सरकार थी, उनको हमने तबाह कर दिया था। ये लोकतंत्र की सरकार और ये पुलिस हमारा 5 मिनट का झटका नहीं झेल सकती। अगर मेरी बिरादरी गुर्जर समाज और हिंदू जो सनातनी 36 बिरादरी मेरे साथ है, अगर केवल गुर्जर ने हुंकार भर दी तो यहाँ से लेकर के रसिया तक जल जाएगा पूरी दुनिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ, जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़कर निवेदन है, तकलीफ है, मेरा सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखाया, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप न डरे इमरजेंसी में, न डरे अंग्रेजों में। इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तरह तरह करी है, रोम लूट रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौंसली से बाहर निकलेंगे। इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है। कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ते शराब पी लेते हैं, पता नहीं है किसी को। कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिल रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है। कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं, उनको मुकदमे लिख दिए जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को। मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है? मुका जी ऐसे उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही हैं। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारी बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। इसको जानते हैं, एक भाई का लाल नहीं है जो ये कह दे कि मैंने किसी से आज तक एक पैसा लिया, किसी का लेके नहीं दिया, किसी का प्लॉट कब्जा किया, कोई गलत काम किया, किसी की बहन बेटी कुछ कहा। लेकिन मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि मैं गरीब की, गाय की, उनका अन्याय होता है, व्यापारी के साथ गोली मारी जाती है, उसकी बात करता हूँ। ये किसी पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कल एक सवाल किया बेचारा, वो कोई एसीपी जो है शराब के नशे में, उसकी जांच आज करा दो।
भैया उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में रोजाना 50,000 गायों की हत्याएं की जा रही हैं और गायों के अधिकारी रिश्वत लेते हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश के मुख्य सचिव तक रिश्वत की यह रकम जा जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े। लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठी चार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी और टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया, आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने, पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया, मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है, पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पे हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पे भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाद डकैती होगी। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मर्डर अपहरण, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम बाबा भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मैंने फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दें तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता। आपके कपड़े कैसे फटे? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारी वीडियो, मेरी गिरवान पकड़ रखी, आपने देखी नहीं। आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा। चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं, मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रमाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके पास गाय काटने की क्या सबूत है जी? गाय कट रही है आपके पास क्या सबूत नहीं है, ये तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा। वो भक्तों ने पकड़ा था, वेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। जब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे, कौन हरा रहा था वो बता देंगे। पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है आपको? अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई है, और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे, छेड़ है ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाने तो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक वीडियो ये भी है कि आपके धक्का मुक्की नहीं है, मेरी गिरवान पकड़ रखी है भाई, मेरे ऊपर दोनों हाथ है, इससे बुरा होगा कभी? लेकिन वायरल वीडियो में तो समर्थन दे रहे हैं, पुलिस रकम भी कर रहे हैं। पुलिस मुझे इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, वो नहीं देखा आपने? ये देखिए क्या है, एक विधायक की गिरवान पकड़ सकता है कोई अधिकारी? विधायक जी मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा, ये फोटो भैया आपके पास वही खबर आ रही है जो ऊपर आपके लोग हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अपनी भूमिका को निभाए, नहीं बर्बाद हो जाएगा, आप लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। आपके जो मीडिया हाउस के चेयरमैन है, मुझे पता है, जो पैसा देंगे आज ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, सारे चैनल को दे देंगे, एक खबर दिखाई नहीं जाएगी। लेकिन मैं अपनी बात कहना है, अनुमति भी है, और इस लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, जनता लड़ेगी, सोशल मीडिया। विधायक जी एक ट्वीट में दिखाई दे रहा है कि आप किसी पुलिसकर्मी का कान भी मरोड़ रहे हैं। क्या मरोड़ है? उसे उधर कर रहे हैं हम, रामचरितमानस को छीन रहा है। ये देखो, ये क्या है? विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के वश में हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपने वश में कर रखा है।
विधायक ने बताया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष और न्यायालयों की शरण में जाएंगे और न्याय मिलने तक नंगे पैर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कमिश्नर सिस्टम शुरू होने के बाद भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा दिया है। नहीं, अब रोकने का कारण तो मुझे पता नहीं, आप पता करो। वो परंपरागत यात्रा 15 साल से निकलती थी, वहां हजारों बहनें सब यात्रा लेकर निकलती थी, लेकिन हमें पता चला, एक आईपीएस अधिकारी लखनऊ से बताया कि आपका मर्डर करने की, हत्या करने की साजिश है, कलश यात्रा रोकेंगे, वहां बवाल होगा, सिविल वर्दी में पुलिस वाले होंगे और वो लाठीचार्ज होंगे और वहां गोलियां चलेंगी और आपको मार दिया जाएगा, और इसलिए वो बहाना बनाएंगे, अनुमति नहीं थी। मैंने फिर अनुमति के लिए अप्लाई किया, आपको मैंने दिखा दिया, एसडीएम का भी बयान है, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, कमिश्नर और तमाम कई लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि जो गाय कटने का पैसा जा रहा था वो रुक गया इनका। तो जो अन्याय कर रहे थे गरीब लोगों के साथ, जिनको प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि के तहत ऋण दिया, उनके लिए मर्डर, डकैती, अपहरण, जो पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है लगातार, उस पर हम लोगों ने कई अधिकारी को पकड़वाया। कई बड़े अधिकारियों की फाइल मेरे पास है जिन्होंने बहुत लूट की है, इसलिए सभी से परेशान होकर के कि मेरी हत्या कराना चाहते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी पे इन लोगों ने 2 साल के लगभग हो गए तंत्र करा दिया, जिसके कारण सही बात को समझ नहीं पा रहे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार सरकार चला रहे थे, माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार से सबक लेना चाहिए। अच्छा, आपके जो कपड़े हैं कैसे फटे? अब आपने देखा पुलिस ने कैसे फाड़े, आप कह रहे हैं कैसे फट गए। पुलिस ने क्या गिरवान पकड़ के मुझे गिराया। रामचरितमानस अगर खंडित हो जाता तो लौनी नकल क्या आग नहीं लगती, लेकिन साजिश सफल नहीं। मेरी गिरवान देखिए, मैं विधायक हूं, किस तरह मेरी गिरवान पकड़ रहा है, मैं मानस को पकड़े हुआ हूं। इसमें बताएंगे मैंने कुछ कर दिया, मेरे बेटे की टांग तोड़ दी पुलिस ने, कई महिलाओं के कलश तोड़ दिए, कई को दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो मैं सबके हाथ जोड़ता रहा और यात्रा निकाल ली, और रामचरितमानस की कथा चल रही है। मैं तब तक न कपड़े बदलूंगा, ना कुछ खाऊंगा, नंगे पैर रहूंगा, धरती पे सोऊंगा। इंसाफ नहीं मिला तो प्राण त्याग दूंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी से उम्मीद है, सारा गुर्जर समाज और सनातन मोदी जी के नाम पे जुड़ा था। 17 में माननीय योगी जी नहीं थे, 325 सीट आई। अब ये तो दुर्दशा हुई किसने की, इस बात का भी हम प्रधानमंत्री जी को बताएंगे। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं उनका भी पूरा बताएंगे। आपकी अपनी सरकार है, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? अरे मेरी थोड़ी किसी की भी नहीं हो रही भैया, सारे विधायक तो रो रहे, मैं ही रो रहा हूँ। सब पिट रहे हैं थानों में, अमेठी पिट रहे हैं, कहां नहीं पिट रहे हैं, बिठूर में पिट रहे हैं। यहाँ अजित पाल त्यागी जी तमाम विधायकों का क्या हाल है, पत्रकार जेल जा रहे हैं, तो मुझे क्यों कह रहे हो आप? गाय काटने के सबूत आपके पास है? सबूत मेरे पास क्या, सरकार के पास है। लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, 140 टन मांस था, 125 करोड़ का। गाय काटने वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इंस्पेक्टर था जिसके खिलाफ हमने कहा था, उसको अगले दिन बहाल कर दिया, वो पोस्टिंग पे। तो ये गोरक्षपीठाधीश्वर की सरकार में जब 15,000 गाय एक जगह कटी है, प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। योगी जी गाय नहीं कटवा सकते थे, तो कुछ भी कर लेते। भ्रष्टाचार चरम पे, 2 साल से अधिकारियों ने उनके ऊपर तंत्र कर दिया। मां कामाख्या जी में मुझे किसी ने बताया, बहुत खास आदमी ने, उसको ठीक कराने के लिए हम बहुत लोग बड़े विद्वानों से सलाह ले रहे हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है? क्या आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, मेरे खिलाफ तो जो एक्शन करें। हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हम महाराष्ट्र से आए थे जब आगरा में युद्ध हुआ है, मुगलों से लड़ते हुए। यहाँ मुगलों को मारा, यहाँ मारा, तैमूरलंग को मारा, भले ही मारे गए हमारे पूर्वज, लेकिन ये मरने की चिंता नहीं है हमें। लेकिन अगर खड़े हो गए हम तो नक्शा और इतिहास बदल जाएगा, इसलिए ध्यान रखें अधिकारी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आपकी क्यों नहीं सुन रहे? मेरी थोड़ी किसी की भी नहीं सुन रहे, उन्हीं की नहीं सुन रहे अधिकारी। आप क्या अधिकारी सुन रहे हैं महाराज जी की? ऐसा भ्रष्टाचार होता क्या? पत्रकार आपके, जो मुझे पता है, पत्रकारों से हाथ जोड़ के कहना, ना 75 में आप डरे, ना अंग्रेजी काल में डरे। इस देश को आजाद कराया है, ये फंडिंग देकर के सारी खबर रुकवाएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक भी खबर चलेगी नहीं। 2027 सच्चाई दिखाओ, जो गरीब लुट रहा चौराहे पे। पत्रकारिता उसके लिए होती है। 2027 में इससे बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा? देखा नहीं क्या हुआ लोकसभा में? उन अधिकारी को इनाम दिया गया, उन नेताओं को इनाम दिया गया जहां लोकसभा हारे हैं। जहां लोकसभा जीते हैं वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उन नेताओं की बेइज्जती हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। आखिरी सवाल यह है कि केवल प्रधानमंत्री ना बने इसलिए अधिकारी, केवल इसलिए अधिकारी 76 सीट आ रही थी हमारी। आज मोदी जी को इन्होंने दूसरों के सहारे खड़ा करने का पाप किया है। क्या टिकट कह रहे, टिकट अच्छा नहीं बता? मैंने मोदी और मैंने राजनाथ सिंह जी से अच्छा टिकट हो सकता है कोई? विधायक जी, एक सवाल ये है कि आप पहले भी धरने पे बैठे थे अपने, नहीं, धरने पर नहीं, हम धरने पर नहीं बैठे, धरने पर नहीं बैठे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ, मेरे खेत नपवाए, मेरे पिताजी को हार्ट के मरीज थे, उनके साथ बदतमीजी की, थाने में लेके मुझे बंद किया। मैंने उस टाइम लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन मुझ पर मुकदमा, वो अधिकारी आज ही मौज ले रहा है। और दूसरा, मैं पूरा कर रहा हूं, दूसरी बात, बीच में मेरे साथ बयान दिया, अध्यक्ष जी को लिख के दिया, अब सारा प्रदेश देख रहा है। लेकिन कारण क्या है?
जो सारी चीज आपके सामने है, फिर जाऊंगा एक बार निवेदन करूंगा। और मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ हो रहा है। एक बार बुला तो लो। अच्छा, विधानसभा में क्या आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? यार कपड़ों में तो मैं जब तक कह रहा हूं मेरे प्राण है, जब तक पहन रहा हूं मैं। मुझे इंसाफ, मुझे उम्मीद है, मैंने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। मेरे पूरे सनातन धर्म को उनके लिए जान छिड़कते हैं, उनको भरोसा है। और मैंने सबसे अपील की है, कोई इस तरह का कोई कानून हाथ में ना ले। जो हिंदुओं में आक्रोश है रामचरितमानस को और मुझको लेकर के, और मेरे गुर्जर समाज को जो आक्रोश है, सबसे निवेदन है कोई ऐसा काम ना करे। वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारत वर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा ये निवेदन है माने प्रदेश अध्यक्ष जी से, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से नहीं है? मुख्यमंत्री जी से कर लिया। अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूँ, लेकिन मैं बनाऊँ जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊँ। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट वीर भोज का वंशज शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे। अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा, तो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे। विधायक जी, एक सवाल। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, अगर नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाएंगे? अरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े हिंदू नहीं, ये तो हिंदू है बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहाँ हो आप तो? यार आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? आप तो गाजियाबाद के निवासी है, मेरे साथ पढ़े हैं, कोई मेरे साथ, आपने मेरा बचपन देखा है। हमने फिर भी अनुमति ली है। जो अधिकारी बोल रहे हैं मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे नखून देखिए यहाँ से लेकर अंदर तक, और मेरा ये प्रण है, ना पानी पीऊंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कपड़े पहनूंगा दूसरे, ये फटे कपड़ों में रहूंगा। और मुझे मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मैं उनके पास जाऊंगा। 28 तारीख तक मैं कथा कर रहा हूं अपनी, भगवान राम, क्योंकि धर्म का नाश होगा। लौनी में रामराज आया, शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को लौनी माँ का मारा था, इसलिए वहाँ रामराज का हिस्सा है। तो वहाँ रामराज कायम रहे, सब सुरक्षित रहे लौनी के लोग। उन्होंने बहुत कृपा की है मुझे, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ क्या हुई कि कलश तोड़ दी, तो रामचरितमानस के साथ सारे हिंदुओं के साथ हुआ है। मैंने कहा ना, अगर कमिश्नर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो नमाज पढ़ी जा रही है, बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो, हमारी बहनें कलश लेकर निकल रही थी, एक नमाज को रोक दें, अभी ईदगाह मैदान में इकट्ठे होंगे लोग बिना अनुमति, रोक दें। और अगर रोक के दिखा दें, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे, थर-थर, लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को कि रोक के दिखाएं। जिस दिन ईदगाह में इकट्ठे होंगे, जिस दिन वो खुलेंगे रोजे, और अभी शुक्रवार को रोक के दिखाए, बंद कर देना, राम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है। सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? कब तक कपड़े और नंगे पैर रहेंगे आप? जब तक मैं जिंदा हूं इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जांच कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है, गुर्जर समाज सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जुड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पे जुड़ा है। सुन लो बात, 17 में उनके कहने वोट दिया हमने। गुर्जर भाजपा को वोट नहीं कर रहा था, बहन मायावती को करता था या दूसरी पार्टी को करता था। सब गुर्जरों के बीच में हम गए कि राष्ट्र के लिए लड़ने वाली कौम है हम। आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं? अब इंसाफ मिलेगा, ठीक है, नहीं प्राण त्याग देंगे। क्या कुछ नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजें, और जिन्होंने मेरे हत्या की साजिश की है। कमिश्नर तो केवल लूट का एक अड्डा है, उसे तो केवल शराब चाहिए बोतल एक शाम को। और जो कुकर्म कर रहे हैं, जो लूट हो रही है, आप सब जानते, छुपा नहीं है। लेकिन आप अगर दिखा देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैंने तो कई स्ट्रिक करा लिया रिश्वत लेते हुए। लोकसभा मैं सूची दे दूंगा ड्रग्स की। लोकसभा चुनाव में आपका कहना है कि 76 सीट आ रही थी, कुछ लोगों ने पैसे बांटे, कौन थे? भैया वो हम सब बता देंगे, नाम तो बता दीजिए। नाम बता देंगे जिनने बांटे। किसने बांटे?
कौन कर रहा था, कौन लड़ा रहा था, कौन ये सब सबको सब पता है। आप बता दीजिए। बता देंगे, कुछ मर्यादा है, वो भी समय आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है? अरे भाई और कौन कर सकता है? भाजपा को कोई हरा सकता है दूसरा क्या? लल्लू सिंह को किसने कहलवाया कि दलितों का आरक्षण खत्म करने? जो दलित हमारे साथ आंख बंद करके था, मोदी जी जैसा दलितों का मसीहा जिसने पांचों तीर्थ का उद्धार किया हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चरण धोए हो दलितों के, वाल्मीकि समाज के जो हमारे सफाई कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई हो, उनको अग्रिम पगड़ी में रखा हो, जो प्रधानमंत्री के नाम पे जान छिड़कते थे, एक झटके में कांग्रेस जैसी सरकार जिसने 370 लगा के दलितों का आरक्षण समाप्त किया, कश्मीर में अधिकार समाप्त कर दिए। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया। बहन मायावती को हत्या करने की साजिश की। बाबा साहब अम्बेडकर को सपा ने भूमाफिया का, उनके साथ चले गए। जो माने मोदी जी दलितों के लिए दिन रात इतना काम किया और दलित समाज उनके ऊपर जान छिड़क रहा था। 400 सीट से ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में चली नहीं इनकी, और बंगाल में कौन एक केंद्रीय मंत्री था जो सारे को रिमोट कर रहा था? पूर्वांचल में कौन नेता था? कहां से फंडिंग थी? कहां पैसे बांट रहे थे? एक एक बात का प्रमाण के साथ रिकॉर्ड है, वो हम दे देंगे जहां सही जगह हमारी। उससे जुर्म हो रहा है, कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को, हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, तो बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या हुआ पता नहीं आपको? तो मुझे तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, मोदी जी से इस देश को भरोसा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मुझे पता है मेरी हत्या हो जाएगी इस प्रेस के बाद। जो प्लानिंग है वो करेंगे, लेकिन आत्मा अमर है, जब तक जिंदा हूं पीढ़ियां लड़ती रहेंगी, लड़ते रहे, लेकिन किसी गरीब के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी किसान के साथ। अरे बताइए, नोएडा में किसानों को मार रहे हो आप, उनको पैसे देने के बजाय जमीन छीन रहे हो उनकी। मेरे यहाँ मंडौला में आंदोलन चल रहा है इतने लंबे समय से, दिखता नहीं है क्या? मजदूर मारे जा रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, दिखता नहीं है? जनता के लिए सरकार बनी है। ये सरकार वीसी की सरकार है। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे केवल वीसी करते हैं पूरे दिन। किसी अधिकारी से बात करो, वीसी में हूं। मुख्यमंत्री जी बताइए, उनको खाली एक घंटा हिंदू की दिखाएंगे और वो उनको चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कटोगे तो बटोगे, और उसमें लगा करके महाराज जी को कोई समीक्षा नहीं करने देते। अधिकारी केवल लूट के लिए, पूरे प्रदेश में हिंदुओं के लिए इससे बुरा समय नहीं आया। गाय ब्रह्मांड की माता है, 50,000 गाय प्रतिदिन कट रही है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, और जिस धरती पे गाय की खून की बूंद गिरती है, राम राज आया। आसाम में देखिए, आसाम की सरकार सबक लो, उत्तराखंड में जाओ, हरियाणा में जाओ, दिल्ली में सरकार आई है हमारी, जहां जहां सरकार हेमंत बिश्व शर्मा से सबक लो। महाराष्ट्र में गोहत्याबंदी कानून है, उत्तर प्रदेश में राजमाता का दर्जा क्यों नहीं आता? गाय काटने वाले को फांसी क्यों नहीं लगती? गोरक्ष पीठाधीश्वर है महाराज जी, हे माँ कामाख्या माई, हे महादेव। अब आप ही से भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता को, मैंने मोदी जी से भरोसा है कि जो तंत्र करवाया है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के ऊपर, उस तंत्र से मुक्ति कराने के लिए हम कोई उपाय ढूंढेंगे। आपको भी कोई तांत्रिक मिले मुझे बताना, जिससे कि मेरे मुख्यमंत्री पहले जैसे हो जाए। सांसद है वो सब साथ में क्यों नहीं आते? अरे साथ में मेरे साहब के साथ बदतमीजी, पता नहीं आपको? अजीत पाल त्यागी जी के साथ बदतमीजी, वो बिना डर के रहे। पुनीत शर्मा जी के साथ कौन ऐसा जिसके बदतमीजी नहीं हुई? लेकिन मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं, मैं कायर नहीं हूं। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती? अरे अब वो जाने, पूरा प्रदेश रो रहा, मेरे सामने पीछे रोते हैं सब, महाराज जी के सामने जाके तारीफ करते हैं, पीछे महाराज जी की बुराई करते हैं सब। सारे कहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखा, इतना बुरा मुख्यमंत्री नहीं आया। नहीं कहते क्या? आपको मिलते होंगे, सारे कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी कुछ पता ही नहीं है, बेचारे महाराज हैं, तो उन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं है। जैसे अधिकारी कह दें कि नंदकिशोर डाकू तो सारे डाकू, कह दे शरीफ तो शरीफ। तो महाराज जी के ऊपर जो तंत्र किया, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उसको दूर करके कहीं ना कहीं माँ भगवती गुरु गोरखनाथ की कृपा करेंगे और महाराज जी अपने रोल में आएंगे। पहले में जो बाबू कल्याण सिंह जी लोग गर्व करते थे शासन पे, जो माने राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को सरकार दी थी जिस तरह से,
लोग गर्व करते थे किसान, आज भी उनके लिए माने राजनाथ सिंह के लिए रोता है। आज किसान बताइए, अधिकारी नीति बना रहे, बजट हो गया इतना लंबा, 10 रुपए गन्ना किसानों को बढ़ाए नहीं तुमने। कौन सा बजट बना दिया तुमने? हमें झेलना पड़ता है, लोगों के बीच में हम जाते हैं, झूठ बोलते हैं, और जो राजनीति में झूठ बोलता है नरक में जाना पड़ता है। तो हम तो झूठ बोलते नहीं भैया, हम विधायक रहे ना रहे, मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे, मेरे बाबा नहीं थे, जनता ने बनाया, बेटियों को बलात्कार हो रहे थे, गाय कट रही थी, लड़ता हुआ आया हूँ मैं तो। अच्छा विधायक जी, आप बात करते हैं योगी जी की, जबकि ये आवेदन, ये रिसीव कॉपी है, कोई ऐसा नहीं है। 20 से कथा उससे पहली डेट में ये आवेदन दिया और एसडीएम का बयान दिया गया, आप अखबारों में पढ़ा होगा। एसडीएम ने कहा भी है कि हमने पुलिस को बोल दिया है, लेकिन वो आमदाद से केवल अनुमति ली नहीं जाती, पहले क्लियर हो, परंपरागत है वो, लेकिन फिर भी मैंने अनुमति ली। उसके बाद रामचरितमानस को रोका गया, रोकने की कोशिश की, मैं निकला, मैंने रिक्वेस्ट की पुलिस से, वहाँ से कैसे निकले आ गया कि पुलिस ने पूरा घेर लिया, बहनों के साथ बदतमीजी की, और इस हद तक बदतमीजी की, कई के कलश गिर गए, खंडित हो गए, और रामचरितमानस ना गिरे, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आपने फोटो देखा होगा, कुछ हमारे पत्रकार बंधु चला रहे हैं कि हमने धमकी दी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत खराब बात कहने जा रहा हूँ, जो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार मेरी हत्या कराएगी, लेकिन मेरे बाद आप लोग याद करेंगे, यहाँ गाजियाबाद में कौन ऐसा पत्रकार है अगर सही बात उठाता जेल ले गया, मुकदमा लिखा गया। आपके जो ऊपर बैठे जो मीडिया हाउस के चेयरमैन एमडी हैं, क्या वो जो आप लोग जो काम कर रहे हो फील्ड में घुस कर रिस्क लेकर के, क्या उन्हें ये दिखता नहीं कि आपके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं पत्रकारों पे, और उसके बाद सच्चाई नहीं दिखा सकते आप लोग? ये बताइए, जब मैंने अनुमति भी ली है, कौन सा बताइए कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती दिन में होगी? 3 व्यापारियों को गोली मार दी, पेट्रोल पंप पे 10 लाख लूट लिए, रोज मर्डर डकैती, सारा शहर जाम है, सब्जी बेचने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेकर के, जब हमने वीडियो वायरल कर दिए तो 3-3 दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। जो फूड इंस्पेक्टर मांस की दुकान खोल रहा था मंदिर के बराबर में पैसे लेकर के, उसके वीडियो पैसे लेके वायरल हुए, मैंने उसका विरोध किया तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, मेरे पिताजी से बदतमीजी हुई। 300 विधायक, मैं उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मेरे साथ आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कार्रवाई होगी अधिकारी पे, आपका मुकदमा समाप्त किया जाएगा। आज तक मुझ पर मुकदमा लिख रखा है वो अधिकारी आज की पोस्टिंग पे। अभी मेरा केवल दोष इतना है, ये जो घटना है, जो चीफ सेक्रेटरी मुझे मरवाना चाहते थे, क्योंकि कमिश्नर से हमारा झंझट नहीं है, ये गरीब को, व्यापारी को अफीम, चरस, ड्रग्स, अवैध हथियारों का अड्डा बुरी तरह जो गाजियाबाद बना है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। गरीब की सब्जी बेचने वालों पे लाठी चल रही है, तो मैंने कहा कि जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया, ऋण दिया, जो कोरोना में बर्बाद हुए, उनकी मैंने मदद कर दी। गौतम बुद्ध नगर में एक नेटवर्क पकड़ा गया, एलाना फैक्ट्री का नाम आया, एक और नोएडा में फैक्ट्री का नाम आया, कि प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं उत्तर प्रदेश में। उसको अगर मैंने जाके कहा, बाहर भैंस का मांस लिखा हुआ था, और जब लेबोरेटरी में उत्तर प्रदेश सरकार की में टेस्ट हुआ तो वो गाय का मांस था। गोरख पीठाधीश्वर होते हुए माननीय योगी जी, जो पीठ गाय की रक्षा के लिए बनी, हम सबको हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। आज हमारी ये सरकार, हिंदू ये सोचता है, आप लोग बाहर जो क्या खाली देखिए, पैसा सिकंदर लेके नहीं गया, खाली हाथ गया। मीडिया इंदिरा गांधी से नहीं डरी, इमरजेंसी में मीडिया अंग्रेज से नहीं डरी, इस देश को आजाद कराया। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज मीडिया भी डरी हुई है। आज लोकतंत्र का जो हम स्तंभ है, दूसरा हम भी डरे हुए हैं, हम पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अब केवल न्यायपालिका कोई निर्णय ले रही है, न्यायपालिका को भी हो सकता है कोई ऐसा कानून बन जाए कि ये मार डालें। तो जो हो रहा है, आप अगर नहीं दिखाएंगे सही, बताओ मेरा दोष क्या था? कल आपके सामने लेटर है, मेरे साथ जो मारपीट बदतमीजी हुई, माताओं बहनों के साथ हुआ, आपने सारे वीडियो देखे होंगे, दारू पिए हुए हो ना, तो आप बताओ। और बात छोड़ दो, क्या गाय का मांस नहीं था? 140 टन मैंने बोल दिया। 50 करोड़ रुपए गाजियाबाद कमिश्नर उगा करके चीफ सेक्रेटरी को भेजता है। अरे भाई, हिंदुस्तान में भी लग रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आएंगे तो रहे हैं 1 महीना। 1 महीना जो लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार राम राज आ रहा है, हिंदू बहुत खुश है, 1 महीना रह के चला जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुंह नहीं करेगा आने का। जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े,
लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया, आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया, SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने, पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे, लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है, पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर और विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पे हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पे भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी, 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मर्डर अपहरण, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम बाबा भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मैंने फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दें तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता। आपके कपड़े कैसे फटे? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारी वीडियो, मेरी गिरवार पकड़ रखी है, आपने देखी नहीं। आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा, चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं। मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रामाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके पास गाय काटने की क्या सबूत है जी? गाय कट रही है आपके पास क्या? सबूत नहीं है, ये तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा। वो भक्तों ने पकड़ा था, बेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। जब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे, कौन हरा रहा था वो बता देंगे। पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है आपको? अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई है, और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे, छेड़ है ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाने तो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक वीडियो ये भी है कि आपके धक्का मुक्की नहीं है, मेरी गिरवान पकड़ रखी है भाई, मेरे ऊपर दोनों हाथ है। इससे बुरा होगा कभी? लेकिन वायरल वीडियो में तो समर्थन दे रहे हैं, पुलिस धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस मुझे इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, नीचे गिरा हुआ हूँ, वो नहीं देखा आपने? ये देखिए क्या एक विधायक की गिरवान पकड़ सकता है कोई अधिकारी? विधायक जी, मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। फोटो भैया आपके पास वही खबर आ रही है जो ऊपर आपके लोग हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अपनी भूमिका को निभाए, नहीं बर्बाद हो जाएगा, आप लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। आपके जो मीडिया हाउस के चेयरमैन है, मुझे पता है, जो पैसा देंगे, आज ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, सारे चैनल को दे देंगे, ये खबर दिखाई नहीं जाएगी। लेकिन मैं अपनी बात कहना है, अनुमति भी है, और इस लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा। जनता लड़ेगी, सोशल मीडिया विधायक जी, एक ट्वीट में दिखाई दे रहा है कि आप किसी पुलिसकर्मी का कान भी मरोड़ रहे हैं। क्या मरोड़ है? उसे उधर कर रहे हैं हम। रामचरित मानस जो छीन रहा है, ये देखो, ये क्या है? निवेदन है, मैं सनातन के लिए लड़ा हूं। मैं तो इंजीनियर था, बेटियां उठती थी लौनी में, गाय कटती थी। आज मेरे ऊपर मेरा दोष है, मैं राम कथा करा रहा हूं। क्या ये पाकिस्तान है, सीरिया है? नोएडा केस है, मामला नोएडा का, मुकदमा यहां दर्ज किया ACP ने, उसके ने। और वो जब वो मेरे लोग मिले, मैं उस फैसले में था, मैंने उनकी चाय तक नहीं पी, वो आज भी हैं। मुख्यमंत्री जब कहे मैं उनको पेश कर दूंगा।
उन्होंने कहा 2,22,00,000 देने हैं कमिश्नर को। तो ये मैं कह रहा हूं, अभी कल एक लड़का 11,000 रुपये लेके छोड़ा, हमने फोन किया, नहीं छोड़ा, वो घूम रहा है यहीं। एक अभी बेचारा सब्जी बेचने वाला, उसका लड़का टैक्सी चलाता है, बाहर खड़े हैं लोग, पूछ लेना, उससे 4 लोगों ने लूट की, पैसे लूट लिए, गाड़ी लूट ली, वो रिपोर्ट दर्ज करने गया, वो चारों बुला लिया, चारों अपराधी लिंक रोड थाना ने पैसे लेके छोड़ दिए, उसके लड़के को जेल भेज दिया 151 में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं जा पा रही। 2-3 अधिकारी सुबह ही महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी दरअसल शरीफ व्यक्ति हैं, संत हैं, उन्होंने कभी सत्ता नहीं चलाई, उनको उन्होंने ऐसा घेर लिया है। सत्ता चलाई थी कभी कल्याण सिंह जी ने, माने राजनाथ सिंह जी ने, कभी नेताओं का और अधिकारियों का टकराव नहीं हुआ, क्योंकि बेईमान अधिकारी नहीं होते थे, ईमानदार अधिकारी थे, जनता को भगवान मानते थे लोकतंत्र में। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी साहब के माध्यम से, मैंने पत्र भी लिखा महाराज जी को, ये पत्र दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही दोषी ठहराया जाता है। मेरा दोष क्या है? क्या लौनी में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद उत्साह था? क्या हम बांग्लादेश में रह रहे हैं? क्या हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं कि राम यात्रा नहीं निकल सकती? कलश यात्रा थी, परंपरागत थी, अनुमति हमने ली थी, उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी हुई, बहनों के साथ हुई, मारपीट हुई, मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। और क्या बोल रहे हैं ऐसे भी? कोई आवेदन नहीं दिया, तुम्हारे एसडीएम गलत है, तुम गलत हो, कौन गलत है पहले तय करें। सब कुछ विधिवत बड़े आनंद के साथ हो रहा था, लेकिन केवल क्योंकि उन्हें यह था कि अब बवाल होगा, गोली चलेगी, विधायक की हत्या कर देंगे तो एक कांटा निकल जाएगा, उसके बाद प्रदेश को, जनता को लूटेंगे, कोई बोलेगा नहीं। आखिर क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए क्या कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ लोग कि टिकट अच्छे नहीं बटे जी। क्या मोदी जी से अच्छा टिकट है उत्तर प्रदेश में किसी का? क्या माने राजनाथ सिंह से अच्छा टिकट है? कितनी बुरी तरह कैसे मतलब कई राउंड पिछड़े, भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता। किसने प्रधानमंत्री को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बांटे? किसने क्षत्रिय सम्मेलन कराए? कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए डीएम का क्या रिकॉर्डिंग नहीं है सबके पास? किसने दलित का आरक्षण खत्म कर देंगे जो प्रधानमंत्री दलित को भगवान मानते हैं, पैर धोते हैं? किसने कहवाया? जो चुनाव लड़ रहे थे सांसद उनके द्वारा, और उनको आश्वासन दिया कि तुमको जिता देंगे, जब वो हार गया वही गाली देते हुए घूम रहे। दलितों को भगा दिया, कुर्मी समाज जो भाजपा का वोटर था भगा दिया। गुर्जर राजपूत एक ही जाति है, मैं बार बार कहा है। सम्राट वीर भोज को बवाल करा दिया। एनी हाउ ये प्रतिज्ञा थी अधिकारियों की, किसके साजिश पे थी? एक मेरा मांग है आपके माध्यम से सरकार से, अच्छे रिटायर्ड ईमानदार जजों की एक कमेटी बने, सेंटर से जांच हो जाए पूरे प्रकरण की। 76 सीट हमारी थी सर्वे में, सपा के में कैंडिडेट खड़ा करने को नहीं मिल रहा था। शिवपाल जी अपने बेटे को नहीं लड़ा रहे थे। ये माहौल बिगाड़ करके बैठ करके किसने साजिश की? कहाँ जातिवाद का नंगा नाच हुआ? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हारे, कांग्रेस की सरकार आए, ये सारी साजिश थी। और उस साजिश में गाजियाबाद में लौनी में 70,000 से हरा रहे थे और 12% वोट बढ़ गया। गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी जीते। कमिश्नर ने कितना नोटिस जारी किए, 50,000 गाड़ियों को रोका गया, मंडल अध्यक्षों को जेल भेजा गया, लेकिन अतुल गर्ग जी जीत गए। इसलिए गाजियाबाद में शोषण कार्यकर्ताओं का हो रहा है। जहां जहां भाजपा जीती है वहां जनप्रतिनिधियों का, नेताओं को लाठीचार्ज कर जेल भेज। गाजियाबाद में भाजपा विधायक और पुलिस के बीच चल रहे इस विरोध पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही है। चाहे तो वह मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता व अनुभव और किसी के पास भी नहीं है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक और पुलिस के बीच चल रहे इस विरोध पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही है। वैसे चाहे तो वह मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता व अनुभव और किसी के पास है भी नहीं।